में गलतियाँ पर गलतियाँ किए जा रही थी, तो उसकी माँ दुखी होकर उस रोबोट को ठीक करने के लिए एक मैकेनिक को बुलाई थी। तो आइए उसके अगले लेक्चर मतलब जितना चौथा देखते हैं। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वह एक छोटा गोल मटोल व्यक्ति था। विथ ए रेड फेस, और उसका चेहरा लाल था। यानी वह जो मैकेनिक बुलाई थी वह एक छोटा गोल मटोल व्यक्ति था और उसका चेहरा लाल था। विथ ए रेड फेस, और उसका चेहरा लाल था। एंड ए वॉल बॉक्स, और उसके पास एक पूरा बॉक्स था। ऑफ टूल्स का यानी औजारों का। विथ डायल्स, जिनमें डायल्स थे। एंड वायर, और तार थे। यानी डायलों, तारों तथा औजारों से भरा हुआ उसके पास एक पूरा बक्सा था। ही स्माइल्ड एट मैरिज, वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया। एंड गिव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर ए पार्ट, और तब टीचर को एक कोने में ले गया। वह मैकेनिक जो है मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया और उसके रोबोट के टीचर को एक कोने में ले गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने सोचा। ही वुड नॉट नो, कि वह नहीं जानता है। हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसे दोबारा कैसे ठीक करे। मार्जी ने सोचा कि वह नहीं जानता है, वह मैकेनिक नहीं जानता है कि इस रोबोट के टीचर को दोबारा ठीक कैसे करें। बट ही नाउ हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था कि सब कुछ कैसे ठीक करना है। एंड, और आफ्टर एन हावर आल्सो, लगभग 1 घंटे के बाद। देयर इट वाज अगेन, एक बार फिर से। लार्ज एंड ब्लैक एंड युगली, बड़े काले और कुरूप। विथ ए बिग स्क्रीन, एक बड़े स्क्रीन पर यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ऑन विच, उस स्क्रीन पर। ऑल द लेसन, सभी अध्याय। वेयर सॉ, दिख रहे थे। एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जा रहे थे। दैट वाज नॉट सो बैड, यह बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट मैरिज हेटेड, जिस पार्ट में मार्जी घृणा करती थी, मतलब जिस पार्ट में मार्जी घृणा करती थी वह इतना भी बुरा नहीं था। मोस्ट, सबसे ज़्यादा। वाज दी स्लॉट, वह एक स्लॉट था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसे अपना गृह कार्य डालना होता था। एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर। वह इतना घृणा नहीं था जहाँ जिसमें मतलब वह इतना बुरा नहीं था जिसमें मार्जी घृणा करती थी। वह एक स्लॉट था जिसमें मार्जी को अपना गृह कार्य और टेस्ट पेपर डालना होता था। सी ऑलवेज हैड ए राइट, उसे हमेशा उसे लिखना पड़ता था। ही देम आउट इन ए पंच कोड में। दे मेड हर लर्न, जो कि उसे पढ़ाया जाता था। जब उसे पढ़ाया जाता था तो उसे एक पंच कोड में मतलब लिखना पड़ता था। होन वेन, जब। सी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वह 6 वर्ष की थी। यानी मार्जी जब 6 वर्ष की थी और तब उसे सारा मतलब जो पढ़ाया लिखाया था उसे उस कोड में भरना पड़ता था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और रोबोट अध्यापक। कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम्स, और बिना समय गंवाए उन मार्क्स को नंबर कर लेता था। यानी जो उसका मैकेनिकल मतलब रोबोट टीचर था वह उसको बिना अपना समय गंवाए तुरंत कैलकुलेट उसके नंबर को तुरंत कैलकुलेट कर लेता था। 5वां है द इंस्पेक्टर, जो निरीक्षक था। हैड स्माइल, मुस्कुराया। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब वह अपना पूरा काम कर लिया। वह जो मैकेनिक था, निरीक्षक था, जब रोबोट को ठीक कर लिया तो वह मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्जी, और मार्जी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, वह उसकी माता जी से कहा। इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। यानी मार्जी की कोई गलती नहीं है। मिस्टर जोन्स, श्रीमती जोन्स, मतलब उसकी माता जो है जोन्स थी, से उसने बोला कि श्रीमती जोन्स, इसमें छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं थी। आई थिंक, मुझे लगता है। द जियोग्राफी सेक्टर, जो भूगोल का सेक्टर है या क्षेत्र है। वाज गेड ए लिटिल टू क्वाइक, वह थोड़ा सा तेज हो गया है। वह थोड़ा सा मतलब तेज हो गया था। दोज थिंक हैपन समटाइम, ऐसा तो कभी भी हो जाता है। आई हैव सॉल्व इट, मैंने इसे धीमा कर दिया है। अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और मैंने इसे 10 वर्ष तक के बच्चे के हिसाब से धीमा कर दिया है। एक्चुअली, वास्तव में। द
ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इन क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, जो इसकी प्रगति का ढंग है वह बिल्कुल संतोषजनक है। यानी आप इसमें परेशान मत होइए, मैंने इसे ठीक कर दिया है, आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड ए पैटेड, और उसने थपथपाया मार्जी हेड अगेन, मार्जी के सर को, और उसने मार्जी के सर को फिर से थपथपाया। मार्जी वाज डिसपॉइंटेड, मार्जी निराश हो गई। सी हैड बीन होपिंग, वह सोच रही थी, यानी आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, वो रोबोट टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। मतलब मार्जी सोच रही है कि ये बिगड़ गया है तो ये जो रोबोट की टीचर है या मैकेनिक उसे अपने साथ लेकर जाएगा। दे हैड वंस टेकन, वह एक बार ले गए थे टॉमी टीचर, टॉमी के अध्यापक को, अवे अपने साथ, फॉर नियरली ए मंथ, लगभग एक महीने के लिए, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र, हैड ब्लैंकेड आउट कम्प्लीटली, पूरी तरह से खाली हो गया था। सो सी हैड टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। मतलब वो अभी स्कूल से घृणा कर रही है कि स्कूल बारे में है ही क्या, कोई क्या लिखेगा इसमें। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने इसकी तरफ एक विशेष दृष्टि डाली, यानी टॉमी ने मार्जी की तरफ एक सरप्राइज तरीके से देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराना विद्यालय है। तो टॉमी ने उसकी तरफ एक दृष्टि मतलब अजीब तरह से मतलब देखा और कहा कि मूर्ख, ये पुराना विद्यालय है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, उसने शब्दों को सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए कहा। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले, मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को ठेस पहुंची, ये सुनकर मार्जी को ठेस पहुंची। वेल, अच्छा, आई डोंट नॉट नो, मुझे नहीं पता है, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, की स्कूल है ऐसा होता था। मार्जी बोली कि मुझे नहीं पता है कि स्कूल ऐसा होता था। दे हैड ऑल टाइम एगो, इतना पहले या उस समय। सी रीड द बुक, उसने किताब को पढ़ा। ओवर दिस शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर से। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर तक, उसने मतलब टॉमी के कंधे के ऊपर से किताबों को पढ़ा, थोड़ी देर तक किताबों को पढ़ा। देन सैड, तब कहा। दे हैड ए टीचर, फिर भी उसके पास एक अध्यापक तो होता ही था। मतलब रोबोट के टीचर से इतना मतलब उब चुकी थी, वो पढ़ना नहीं चाहती थी, मतलब होता है ऐसा। तो बोल रही थी फिर भी तो उसमें भी तो एक टीचर हुआ करता था, मतलब वो टीचर से नफरत करने लगी थी। श्योर, हाँ, टॉमी ने कहा हाँ। दे हैड ए टीचर, उसके पास भी अध्यापक होता था। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वह नियमित अध्यापक नहीं था। मतलब अगर अलार्म आप जैसे 4 बजे तक लगाते हैं तो वो 4 बजे ही बजेगा, उसी तरह से जो उसका रोबोट का टीचर था, अगर उसे 4 बजे पढ़ाना है तो करेक्ट 4 बजे ही पढ़ाता था। बट जो मतलब स्कूल के टीचर हुआ करते थे उनकी रेगुलरिटी नहीं थी, तो कभी कभी मतलब आते भी नहीं थे, वही बता रहा है। इट वाज मैन, वह एक इंसान होता था। अ मैन, वह एक इंसान होता था। अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी टीचर, एक इंसान अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल, अच्छा। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल, वह लड़कों और लड़कियों को बताता था। थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क, चीज़ें और होमवर्क दिया करता था। एंड, और आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछता था। 7वां, ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता है। श्योर ही इज, हाँ वह होता है, मतलब निश्चय रूप से होता है। मतलब मार्जी बोल रही कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता, तो टॉमी बोल रहे हाँ होता है, निश्चय रूप से होता है। माई फादर नोन एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरा अध्यापक यानी मेरा रोबोट जानता है। ही नो ऑलमोस्ट एज मच आई बैच, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ।
टॉमी बोल रहा है कि मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि वो अध्यापक भी उतना ही आता है, यानी जितना रोबोट टीचर को आता है उस अध्यापक को भी उतना ही आता है। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सैड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंथ मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्जी बोली कि मैं नहीं चाहती कि एक अजनबी स्ट्रेंथ मैन मतलब अजनबी होता है, मैं नहीं चाहती कि एक अजनबी आदमी मेरे घर आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफर। टॉमी चीख मारकर हंस पड़ा। जब मतलब मार्जी ने बोला कि मुझे नहीं पसंद कि अजनबी व्यक्ति मेरे घर आकर पढ़ाए, तो उस पर टॉमी जो है खूब तेजी से हंसा। यू डू नॉट नो मच मार्जी। मार्जी तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। मार्जी तुम कुछ नहीं जानती है। दी टीचर डिड नॉट लाइव इन द हाउस। अध्यापक घरों में नहीं रहते हैं। मतलब टॉमी मार्जी को बता रहा है कि मार्जी तुम्हें कुछ नहीं पता है, अध्यापक घरों में नहीं रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग। उनके पास एक विशेष भवन होता है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और सभी बच्चे वहाँ पर जाते हैं। और जो उनका विशेष मतलब भवन होता है वहाँ पर सभी बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग। और सारे बच्चे क्या एक ही चीज़ पढ़ा करते थे। तो मार्जी बोले क्या वहाँ पर जो बच्चे आते थे वो सभी एक ही चीज़ पढ़ा करते थे। श्योर, हाँ। इफ़ दे लर्न द सेम एज। अगर वे एक ही उम्र के होते थे तो। मतलब टॉमी बता रहा है कि हाँ वो एक ही मतलब पढ़ा करते थे, एक ही चीज़ पढ़ा करते थे अगर वो एक ही उम्र के हैं तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो इसका भी 3 पैरा बचा है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।